हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। आईयूपीएसी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका जो नेम होता है, आईयूपीएसी जो नेम होता है, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम में 3 पार्ट होते हैं। जैसे हम है ना कोई भी नेम लिखें, एक नेम लिखा मैंने मिस्टर घनश्याम दत्त। तो मिस्टर क्या है इसका? मिस्टर क्या है? प्रीफिक्स है। मिस्टर क्या है? प्रीफिक्स। ये नेम है, क्या है ये? नेम, यानी ये इसको कहते हैं वर्ड रूट। ये वर्ड रूट है। ये क्या है? वर्ड रूट। एक्चुअल नेम तो यही है, ये क्या हमने प्रीफिक्स, इसको सुंदर बनाने के लिए क्या बना दिया? प्रीफिक्स लगा दिया मिस्टर। और दत्त क्या है? सफिक्स है। दत्त क्या है? सफिक्स है। तो इस तरह हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेम के 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। समझ लो, जो भी आईयूपीएसी हम नेम लिखेंगे उस आईयूपीएसी नेम के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नेम, पार्ट्स ऑफ आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है प्रीफिक्स। 2 टाइप्स का प्रीफिक्स होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। यानी 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। एक्चुअल नेम होता है उसका जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट WR, वर्ड रूट। एंड थर्ड है उसका सफिक्स क्या है। तो सफिक्स भी 2 टाइप्स के सफिक्स हम यूज में लेंगे। एक तो होगा 1 डिग्री सफिक्स एंड एक होगा 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। तो किस तरह, किस सीक्वेंस में हम इनको लिखते हैं? देखिए, यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस देखो, इनका सीक्वेंस होगा ये, देखना। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, देखो आईयूपीएसी नेमिंग का जो सीक्वेंस होता है, किस सीक्वेंस में नेम लिखेंगे। तो 3 पार्ट है वो, है ना, किस सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। देन 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। फिर वर्ड रूट, फिर क्या लिखा जाएगा? वर्ड रूट लिखा जाएगा, WR। एंड इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स लिखा जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स। देन 2 डिग्री सफिक्स। तो इस सीक्वेंस में नेम लिखा जाएगा। नेम का जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स और फिर लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। समझ गए? अब 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में देखिए, मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH Cl CH3। तो आईयूपीएसी नेम में जब भी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग के, मैंने भी बताया था, नेम लिखने के 3 पार्ट हैं। जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में सबसे पहले हम कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन PCC का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है? PCC का सिलेक्शन, PCC पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैंने ये कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड में PCC का सिलेक्शन करें। अभी कुछ रूल्स पढ़ेंगे PCC के सिलेक्शन के लिए। तो मैंने यहां 3 कार्बन की चेन का सिलेक्शन कर लिया। ये 3 कार्बन की चेन है। क्या किया मैंने? 3 कार्बन की चेन का क्या कर लिया? सिलेक्शन कर लिया, 3 कार्बन की चेन, ठीक है। ये हमारी PCC है, पेरेंट कार्बन चेन है ये, यानी ये वर्ड रूट है। क्या है ये? वर्ड रूट, ठीक है। जो एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम इस PCC में नहीं आते, PCC में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि PCC में कार्बन इंक्लूड करना है, PCC पेरेंट कार्बन चेन।
और कार्बन के अलावा कोई ग्रुप है या कार्बन वाला ही ग्रुप है जो पीसीसी में इंक्लूड नहीं होगा, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहेंगे इसको? ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये तो हो गया पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए लगाना है? सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगाना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नेम लिखा जाता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नेम लिखा जाएगा, यानी इसका हम नेम लिखें तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम है, या नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखें तो नेम, यानी सब्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरो है। क्लोरो, सीएल को कहते हैं क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में इसको कहते हैं क्लोरो, तो क्लोरो लिखेंगे, है ना। अभी हम बात कर रहे थे पीसीसी की। पीसीसी, सबसे पहले पीसीसी का सिलेक्शन किया, तो पीसीसी की नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? पीसीसी का सिलेक्शन करने के बाद पीसीसी की नंबरिंग करते हैं। तो पीसीसी की नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट्स के बेस पर होती है। यदि सब्स्टिट्यूएंट्स लोअर नंबर्ड होना चाहिए, लोअर नंबर्ड सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए? लोअर नंबर। तो यहां तो किधर से भी कर दो नंबरिंग, इधर से करोगे तो भी सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 2, इधर से करोगे तब भी सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिलेगा? 2। तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलना है। यहां मैंने नंबरिंग की 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना है? 2 मिलना है। तो पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम होता है, यानी सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स टेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? मैं यहां लिखता हूं, देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स इट इज टेल्स अबाउट, किसके बारे में बताती है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताती है। सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे तो यहां सबसे पहले क्या लिखा मैंने? यहां लिखा मैंने सबसे पहले 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, 2 क्लोरो, तो सी कैपिटल लिखा है 2 क्लोरो, 2 बीच में क्या? हाइफन। ये क्या है? नंबर, और ये क्या है? लेटर। नंबर एंड लेटर के बीच में क्या लगाएंगे? हाइफन लगाएंगे। हाइफन, हाइफन से इसको कनेक्ट करना होता है, तो 2 हाइफन क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो। इसके बाद में लिखेंगे, यदि कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स है तो उसको लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स व्हेन कंपाउंड इज साइक्लिक, व्हेन कंपाउंड इज साइक्लिक देन साइक्लो इज 1 डिग्री प्रीफिक्स। यदि कंपाउंड साइक्लो है तो वहां साइक्लिक क्या होता है? एक 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। मैं इसको ये लिख देता हूं, मान लीजिए ये है साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में मैंने यहां लिखा कि ये हो गया, मैंने सीएल लगा दिया। तो पीसीसी का सिलेक्शन किया, पीसीसी का सिलेक्शन ये हो गया 1 2 3 4 5 6, पीसीसी का सिलेक्शन कर लिया। पीसीसी का सिलेक्शन करने के बाद क्या है? 1 पर ही क्या है? क्लोरो है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरो। 1 को लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 ही है, यहां नहीं लिखा तो भी 1 ही है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो, क्लोरो। फिर उसके बाद में वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हम जो वर्ड रूट होता है वो होता है हेक्स, है ना। 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? हेक्स। लेकिन यहां क्या लगाना है हमें? ये क्लोरो क्या हो गया? ये क्या है? क्लोरो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। हम यहां क्या करेंगे? क्लोरो के बाद साइक्लो यूज में लेंगे, क्योंकि कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है। कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है। तो साइक्लो, ये जो साइक्लो है, ये साइक्लो क्या हो गया? 1 डिग्री प्रीफिक्स है ये। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स ओनली साइक्लिक कंपाउंड में यूज में लेना। ये साइक्लिक नहीं है तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। यहां 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया? प्रीफिक्स की बात की कि ये 2 डिग्री प्रीफिक्स और ये 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताती है? 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताती है? इट इज टेल्ड अबाउट, इट इज यूज्ड व्हेन कंपाउंड इज साइक्लिक। साइक्लिक, और क्या है? प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स है साइक्लो। प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो है, साइक्लो। ठीक है, समझ में आ गई? यहां तक हमने बात कर ली प्रीफिक्स की। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट को बताएगी। व्हेन मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो हम जानते हैं, यदि 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या करेंगे हम? राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। क्लियर है? कहां तक पहुंच गए? प्रीफिक्स तक। अब आता है वर्ड रूट। क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पीसीसी। पीसीसी में कितने कार्बन है? क्या बताता है ये? इट इज टेल्स अबाउट, इट इज टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन।
पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है? पेरेंट कार्बन चेन में 1 कार्बन एटम है, तो 1 को बोला जाता है मेथ, 2 को बोला जाता है एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, हेप्ट, सेप्ट नहीं, सेप्ट तो कहां बोला था हमने जब आईयूपीएसी में मोर देन एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा वाले का जब हमने नोमेनक्लेचर किया था तो क्या बोला था? वहां सेप्ट बोला था। लेकिन यहां क्या होगा? हेप्ट होगा। क्या होगा? हेप्ट। वहां सेप्ट क्यों बोला था? क्योंकि एच पहले ही आ गया था। हेक्स में भी आता है और हेप्ट में भी आता है, इसलिए वहां तो क्या कर दिया था? हेप्ट को सेप्ट कर दिया था। लेकिन यहां नहीं होगा, यहां तो क्या होगा? हेप्ट ही होगा। 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और 20 आ गया। तो 20 को कहेंगे आइकोस। क्या कहेंगे? आइकोस। क्या कहेंगे? आइकोस। ठीक है, 20 क्या हो गया? आइकोस। फिर वही 31 क्या हो जाएगा? अन आइकोस, डो आइकोस, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। अब आ जाएगा 30 ट्राइकॉन्ट। क्या कहेंगे? ट्राइकॉन्ट। क्या कहेंगे? ट्राइकॉन्ट। ट्राइकॉन्ट 30। फिर वही अनडेक, अन, फिर डेक, डो, फिर ट्राई, टेट्रा, है ना, इस तरह से फिर आ गया 40 को टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट और नोनाकॉन्ट और आ गया 100 कहेंगे हेक्ट। 100 क्या कहेंगे? हेक्ट। अभी मैं लिख दूंगा। देखिए तो क्या होगा? वर्ड रूट क्या बताएगा? इट इज टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पीसीसी। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है? पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है? तो प्रीफिक्स लिखने के बाद हम ये लिखेंगे। तो देखो प्रीफिक्स लिखने के बाद मैंने 2 क्लोरो प्रीफिक्स लिखा। क्या लिखा? 2 क्लोरो। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स था, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा मैंने। अब इसके बाद क्या लिखूंगा? वर्ड रूट लिखूंगा। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 3 कार्बन को? प्रोप। क्या कहते हैं 3 कार्बन को? प्रोप। प्रोप। ठीक है, प्रोप तक आ गया मैं। अब आता आ गया प्रोप। मैंने क्या लिख दिया? ये है वर्ड रूट। क्या है ये? WR। WR। अब बात करेंगे हम सफिक्स की। सफिक्स क्या होता है ना? किसकी बात करेंगे हम? सफिक्स। सफिक्स तो 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स it is tells about compound is saturated or not or unsaturated, not unsaturated। कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है ये बताएगा 1 डिग्री सफिक्स। कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। पिछले लेक्चर में बता दिया था तुम्हें कि सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रखता है तो वो क्या होता है? सेचुरेटेड होता है। और अनसेचुरेटेड क्या होगा? कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल। यदि एक डबल और एक ट्रिपल या एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल रखता है तो वो क्या होगा? अनसेचुरेटेड। लेकिन कहां ध्यान रखना है हमें? क्या ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, नॉट कार्बन ऑक्सीजन या जो भी हेटेरो एटम के साथ नहीं। कार्बन का हेटेरो एटम के साथ बॉन्ड नहीं देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड देखना है। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। समझिए क्या कह रहा हूं? तो कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल या ट्रिपल प्रेजेंट है और सारे सिंगल है, एक डबल या एक ट्रिपल प्रेजेंट है या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा होगा? अनसेचुरेटेड होगा। कंपाउंड कैसा होगा? अनसेचुरेटेड होगा। यदि सारे यहां क्या है? ये इन कार्बन के बीच में सिंगल, इसके बीच में भी सिंगल, तो कैसा कंपाउंड है? सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड जब कंपाउंड होगा तो हमें 1 डिग्री सफिक्स लगाना होगा। सेचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो होता है एन। सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? एन। डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का आइन। सिंगल बॉन्ड के लिए सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? एन। क्या लगाना है? एन। डबल बॉन्ड है तो जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है उस पोजीशन को लेके क्या लगा देंगे? इन। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है जिस पोजीशन पर उस पोजीशन को लेके क्या लगा देंगे? आइन। तो ये क्या है? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? इट इज टेल्स अबाउट कंपाउंड इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है इसको बताएगा। तो ये कंपाउंड कैसा है? सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगा मैं? यहां एन लगा दूंगा। ये एन क्या हो गई? ये एन क्या है? 1 डिग्री सफिक्स है। क्या है ये? एन 1 डिग्री सफिक्स है। 1 डिग्री सफिक्स क्या हो गया? ये 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, अब इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया इसका नेम। तो अब इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स हमें कब यूज में लेना है? 2 डिग्री सफिक्स इट इज टेल्स अबाउट पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए हमें 2 डिग्री सफिक्स यूज में लेना है। जब फंक्शनल ग्रुप हो तो यहां इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसको भी कंप्लीट करें। क्लोरो, साइक्लो और साइक्लो, उसके बाद में वर्ड रूट क्या हो गया? हेक्स। वर्ड रूट क्या हो गया? WR हो गया हेक्स। और एन, एन क्या हो गया? एन क्या हो गया? 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, इसमें भी कोई भी
फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यदि फंक्शनल ग्रुप होता तो उस फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाएंगे, लास्ट में लगाना होता फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। क्या लगाना होता लास्ट में, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए CH3 CH CH3 CH2 C डबल OH, ठीक है, इसका नेम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेन सिलेक्शन करेंगे, पीसीसी का सिलेक्शन करो। तो पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे, तो पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए पीसीसी बनाएंगे। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन इंक्लूड होगा, तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए हमने पीसीसी को सेलेक्ट कर दिया। ये पीसीसी सेलेक्ट हो गई, इस तरह से ये पीसीसी को हमने सेलेक्ट किया है। कितने कार्बन की पीसीसी बनेगी, 4 की बनेगी, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, इसको ले लो, बात वही है, सेम है ये। तो हमने पीसीसी का सिलेक्शन कर लिया, पीसीसी की नंबरिंग करेंगे। तो पीसीसी की नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हाई होती है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इसकी, तो प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसका मतलब इसको फर्स्ट नंबर देना है। क्या करना है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनेटिंग तभी तो कहना है कि फर्स्ट नंबर वाला है वो, टर्मिनेटिंग का मतलब पहले नंबर वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये क्या कर दिया हमने, नंबरिंग ऑफ पीसीसी, पीसीसी की नंबरिंग कर दी। अब देखो लिखो क्या लिखेंगे, ये क्या है, क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, मिथाइल नेम है इसका, सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, मिथाइल। तो 3 मिथाइल, तो 3 उसके बाद हाइफन लगाएंगे और मिथाइल, 3 मिथाइल लिखा। इसके बाद में वर्ड रूट, 1 डिग्री प्रीफिक्स तो कोई है नहीं, साइक्लो नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद में वर्ड रूट हो गया ब्यूट, वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट, ब्यूटेन और ओइक एसिड। अब ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स को यूज में लेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड हमें यहां लगाना है। तो ये भी वोवेल और ओ भी वोवेल, तो पहले वाले वोवेल को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। तो क्या नेम हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नेम हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, नेम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस एग्जांपल से ही बताया कि कहां हमें सेकेंडरी सफिक्स को कहां यूज में लेना है, सेकेंडरी सफिक्स को कहां यूज में लेना है। तो सेकेंडरी सफिक्स कहां यूज में आएगा, जहां पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज में लेना है। तो कहां यूज में लेना है सेकेंडरी सफिक्स, इट इज टेल्स अबाउट पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गए तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आ रहा है वो होगा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, आगे देखेंगे। तो ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, ठीक है। एग्जांपल से हमने समझा, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। तो हमें आईयूपीएसी सिस्टम में सिलेक्शन ऑफ पीसीसी के सिलेक्शंस के क्या रूल्स हैं, उसके नंबरिंग के क्या रूल्स हैं, और फिर नेम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए देखो मैं यहां बताऊं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट में 1 कार्बन होगा तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन, क्या कहेंगे, डेक कहेंगे। 11 कार्बन अनडेक, 11 कार्बन होंगे तो अनडेक कहेंगे, अनडेक। 12 कार्बन क्या कहेंगे, डोडेक। 13 कार्बन ट्राइडेक। अब तो कर लोगे, ट्राइडेक के बाद टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ठीक है। अब मैं लिखता हूं 20 का, है ना, कंटिन्यू करें तो क्या लिखूं अब, 20 कार्बन। तो 20 कार्बन के लिए आइकोस, 20 कार्बन क्या है, और फिर 21 क्या हो गया, 21 कार्बन क्या हो गया, अनआइकोस। और 22 क्या हो जाएगा, फिर ट्राई। अब क्या लिख दूं, 30 को लिख दूं, इधर लिख देता हूं, देखो अब क्या लिख दूं, 22 को क्या लिखेंगे, 22 क्या हो जाएगा, डो आइकोस, ठीक है। फिर 23 क्या हो जाएगा, ट्राई आइकोस। उसके बाद में फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना।
फिर आएगा 30 कार्बन, 30 कार्बन ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट, फिर वही अनडू ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, तो 40, 40 के लिए टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट, 50 के लिए पेंटाकॉन्ट, 60 के लिए हेक्साकॉन्ट, लिख लोगे क्या 100, 100 कार्बन, 100 कार्बन हेक्ट, 100 कार्बन क्या कहेंगे हेक्ट, ठीक है, क्या कहेंगे 100 को हेक्ट। तो ये क्या होगा वर्ड रूट, क्या है ये वर्ड रूट। देन नेक्स्ट 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, तो एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1, सिंगल बॉन्ड है सारी, तो सारे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करना है इन, डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड के लिए इन, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड 2 है, तो क्या लिखेंगे डाइन, डाइन 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे डाई आइन, डाई आइन, एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ये है देखो डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है 1 1, तो क्या हो जाएगा इनाइन, इन प्लस आइन, इन प्लस आइन इज इक्वल टू इनाइन, इनाइन, इन प्लस आइन इज इक्वल टू इनाइन, इनाइन, ठीक है इनाइन हो गया ये। देन नेक्स्ट 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ओइक एसिड अभी लिखेंगे सबको, एस्टर है, एस्टर के लिए O8 क्या हो जाएगा O8, O8, COO, CO, एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है इस तरह से लिख देंगे, एक बार ये नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेकेंडरी सफिक्स, हम सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अबाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को बताता है, पीएफजी को बताता है, तो वो पीएफजी का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है और कौन सी फंक्शन ग्रुप के लिए सफिक्स क्या होगा उसको देखेंगे हम। देखिए फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला एंड सफिक्स, सफिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला है COOH और सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड इसका सफिक्स है, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी ऑर्डर में सेकेंड पोजीशन पर है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है SO3H एंड सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही होता है, सल्फोनिक एसिड। प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 3 पर आता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मूला है COOCO और सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ये इसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। कॉमन नोमेनक्लेचर में हमने कॉमन सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन सफिक्स क्या होता था इक एसिड होता था, और एनहाइड्राइड का कॉमन सफिक्स इक, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, यानी O वहां हटा दिया था और यहां O लगा दिया है, ठीक है। नंबर 4th पोजीशन पर 2 एसिड आ गए। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 डेरिवेटिव लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 डेरिवेटिव लिखनी है। डेरिवेटिव का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटे, सबसे बड़े बेटे का नाम है एसिड एनहाइड्राइड, सेकेंड नंबर का है जो है एस्टर, क्या है सेकेंड नंबर का एस्टर है, एस्टर, एस्टर का फॉर्मूला होता है COO, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका सफिक्स देखिए, तो यहां पर भी O ऐड कर दो, तो वहां क्या था कॉमन सफिक्स था 8, तो उसमें O ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा O8। नेम की स्टार्टिंग कहां से होती है एल्काइल से होती है, तो एल्काइल O8, एल्काइल O8 हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर तीसरे नंबर का जो बेटा है उसका नाम है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड,
क्या है? एसिड क्लोराइड। फॉर्मूला है COCl, यहां पर भी O ऐड कर दो, वहां कॉमन सफिक्स होता था इल क्लोराइड, तो यहां हो जाएगा OL क्लोराइड, OL क्लोराइड, OL क्लोराइड। नंबर 6 कार्बोक्सिलिक एसिड का चौथा और सबसे छोटा बेटा है अमाइड, अमाइड CONH2। अमाइड क्या है? CONH2, और अमाइड का सफिक्स अमाइड ही होता है, कॉमन में भी यही था और IUPAC में भी अमाइड का सफिक्स अमाइड ही है, अमाइड, अमाइड। देन नंबर 7, नंबर 7 और 8 पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड आते हैं, तो साइनाइड, साइनाइड CN, कॉमन सफिक्स था साइनाइड का O नाइट्राइल, O लग रहा था, हटा दो, IUPAC सफिक्स में O को हटा दो, जहां लग नहीं रहा था वहां तो लगा दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव में, और जहां लग रहा था वहां से हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? नाइट्राइल हो जाएगा, नाइट्राइल, नाइट्राइल। नंबर 8 आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड NC, तो क्या हो जाएगा? आइसोनाइट्राइल, यहां से भी O हटा देंगे, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। कितने हो गए अब तक? अब तक 8। दो तो क्या हो गए थे? दो तो हो गए थे एसिड, और 4 हो गए ये, क्या है ये? क्या है ये? 4 एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। इसके बाद में साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों भाई भाई हैं, तो 7वें 8वें नंबर पर इनको रखती हैं, और 9 10 फिर एक पेयर आता है, कार्बोनिल कंपाउंड का पेयर है, वो कार्बोनिल कंपाउंड का, इसको कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन। तो नंबर 9 पे हम, नंबर 9 पे एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड, 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 और नंबर 10 पे लेंगे कीटोन, कीटोन। तो इनको हम एल्डिहाइड एंड कीटोन कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। वो 9 10 पे कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, एल्डिहाइड CHO एंड कीटोन CO, CO। एल्डिहाइड का सफिक्स, एल्डिहाइड का सफिक्स L और कीटोन का ओन, एल्डिहाइड का सफिक्स L और कीटोन का ओन, तो इसका सफिक्स हो गया L और कीटोन का हो गया ओन, कीटोन का क्या हो गया? ओन। ठीक है, कितने हो गए? 10। नंबर 11 और 12 पे आते हैं, ये भी एक पेयर है, एल्कोहल और थायो एल्कोहल, थायोल का, तो एल्कोहल, एल्कोहल एंड थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एल्कोहल होता है OH और थायो एल्कोहल होता है SH, तो एल्कोहल का सफिक्स ओल और थायो एल्कोहल का थायोल, ये हो गया ओल और ये हो गया थायोल। कितने हो गए? 12। नंबर 13 पे आता है अमाइन, अमाइन, अमाइन NH2, अमाइन NH2, अमाइन NH2, अमाइन का जो सफिक्स है वो अमाइन ही होता है, कोई चेंज नहीं है, अमाइन का सफिक्स अमाइन ही होता है। और नंबर लास्ट है ईथर, ईथर क्या है? ईथर, ईथर O होता है और ईथर का कोई सफिक्स नहीं होता है, ईथर का कोई सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 14 फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर देखा है। कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 14 फंक्शन ग्रुप हैं, और ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। इसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूएंट के लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स यूज में लेते हैं, तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स और बता देता हूं। देखिए, सब्स्टिट्यूएंट का हम प्रीफिक्स यूज में लेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स, तो ये तो हमने हाइड्रोकार्बन रेडिकल में पढ़ा हुआ है कि CH3 होगा तो क्या होगा? मिथाइल, CH2 CH3 होगा तो क्या होगा? इथाइल होगा, इथाइल। ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो सकता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो सकता है, तो मैं इसको R से इंडिकेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये एल्काइल, क्या हो जाएगा? एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल के चारों। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, या सब्स्टिट्यूएंट देखो कोई भी X हो सकता है, X, X मींस हेलो, X मींस हेलो, हेलो मींस या तो ये क्लोरो हो सकता है, या ये ब्रोमो हो सकता है, या ये आयोडो हो सकता है, या फ्लोरो भी हो सकता है। तो सबको क्या किया? इसको X से डिनोट करते हैं और क्या लिखा? हेलो। क्या लिखेंगे? हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना। हेलो का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरो
ब्रोमो आयोडो, ये हेलो हो सकता है, या ये हो NO2, NO2 को मैं इस तरह लिखूंगा N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो ये होगा नाइट्रो। क्या होगा ये? नाइट्रो। नाइट्रो यदि इस तरह से आए ONO, ONO इस तरह का हो, ON डबल बॉन्ड O, तो इसको कहेंगे नाइट्राइट। क्या है ये? नाइट्राइट है ये, नाइट्राइट। क्या है ये? नाइट्राइट। और यदि ऐसे हो NO ऐसे हो, N डबल बॉन्ड O इस तरह का हो, इसको कहेंगे नाइट्रोसो। नाइट्रोसो क्या है इसका नेम? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। और देखिए जैसे ये होता CH2 Cl, CH2Cl हो, फिर मिथाइल पर हमने क्लोरो ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? क्लोरोमिथाइल। क्या है ये? क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। मान लीजिए ये होता CH2 Br, अब क्या हो जाएगा ये? ब्रोमोइथाइल, ब्रोमो इथाइल, ब्रोमो इथाइल, ब्रोमो इथाइल। और देखो ये होता O या CH2OH होता, OH एल्कोहल है, एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है, अभी हमने सफिक्स लिखे हैं, अभी प्रीफिक्स और लिखेंगे इनके, हाइड्रोक्सी। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सी। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो OH हाइड्रोक्सी है, तो क्या हो गया ये? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या हो गया? हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल। और देखो मैं यहां लिख देता हूं, OH को, OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। यदि NH2 होगा तो प्रीफिक्स होगा अमाइनो। क्या होगा प्रीफिक्स? अमाइनो। क्या होगा प्रीफिक्स? अमाइनो। यदि OCH3 हो, OCH3, तो क्या हो गया? मिथाइल प्लस ऑक्सी, ऑक्सीजन है, तो क्या है ये? मिथॉक्सी। क्या हो गया ये? मिथॉक्सी। मिथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी। यदि ये होता तो CH2CH3 होता तो इथॉक्सी, क्या कहते थे? इथॉक्सी। तो OR को क्या कहेंगे? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी हो जाएगा ना, एल्क और ऑक्सी, एल्कोक्सी। क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी। ठीक है, तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट की प्रीफिक्स हैं, ये हमें प्रीफिक्स भी याद रखनी होंगी, ये प्रीफिक्स भी हमें याद रखने होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रीफिक्स, जैसे हमें ये सब्स्टिट्यूएंट, ये जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, इनके भी प्रीफिक्स हमें लिखने हैं। लेकिन एक बार हमें इंट्रोड्यूस होना था फंक्शनल ग्रुप से, तो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स लिखे हैं और कुछ सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स लिखे हैं, इनको नोट कर लो फटाफट। रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग। अब IUPAC नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें PCC का सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो पेरेंट कार्बन चेन है या प्रिंसिपल कार्बन चेन है, उसका क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन यानी PCC, और नंबरिंग ऑफ PCC। दो स्टेप है, पहले सिलेक्शन फिर नंबरिंग, पहले सिलेक्शन फिर नंबरिंग। देखो दो स्टेप में हम रूल पढ़ेंगे, पहले सिलेक्शन ऑफ PCC, PCC का सिलेक्शन करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। सेकेंड नंबरिंग ऑफ PCC, PCC की नंबरिंग करेंगे। तो पहले PCC सिलेक्शन रूल, PCC सिलेक्शन रूल्स हम पढ़ेंगे, PCC सिलेक्शन रूल्स। PCC सिलेक्शन रूल्स। PCC क्या होती है? PCC विल बी दैट longest continuous chain of carbon, longest continuous कार्बन की चेन होगी। देखो PCC क्या होगी? PCC प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ कार्बन which have कार्बन की कंटिन्यूअस चेन होगी, जो क्या रखे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रखे।
इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखेंगे। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड की। सबसे हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की है, यानी चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को तो लेना ही होगा, पीसीसी में फंक्शनल ग्रुप को तो लेना ही होगा। देन देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को भी लो। यदि ऐसी कंडीशन बन रही है कि मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में से एक को ही ले सकते हैं तो प्रायोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की है, तो फंक्शनल ग्रुप को लो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी आए। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड हो गए दोनों। मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाई है, क्योंकि डबल बॉन्ड इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, आइन होता है। तो अल्फाबेटिकल जो प्रायोरिटी है वो इन की हाई है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखेंगे, फिर देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड के बाद प्रायोरिटी आती है सब्स्टिट्यूएंट की। मल्टीपल बॉन्ड के बाद प्रायोरिटी किसकी आती है, सब्स्टिट्यूएंट की। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होनी चाहिए पीसीसी में, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और देन देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। इस ऑर्डर में इनकी प्रायोरिटी होगी। तो पीसीसी क्या होगी, पीसीसी विल बी दैट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन की ऐसी कंटिन्यूअस चेन जो क्या रखे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रखे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सब्स्टिट्यूएंट के केस में, फंक्शनल ग्रुप के केस में फंक्शनल ग्रुप टू टाइप्स के हो सकते हैं, कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग। तो कार्बन कंटेनिंग जब फंक्शनल ग्रुप होगा, देखिए, तो कार्बन कंटेनिंग इन केस ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इन केस ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को पीसीसी में लेना होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को पीसीसी में लेना होगा, उसको बाहर नहीं छोड़ सकते। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को पीसीसी में लेना होगा। तो इन केस ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप should be include in पीसीसी में इंक्लूड होगा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होगा। इन केस ऑफ नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इन केस ऑफ नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, देखो भाई, कार्बन कंटेनिंग में तो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में, तो उस कार्बन को लेंगे चेन में, और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में वो जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को हम चेन में लेंगे। तो इन केस ऑफ नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन बाय विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड should be present या should be include in पीसीसी में इंक्लूड करना होगा। किस कार्बन को इंक्लूड करना होगा, जिस कार्बन से नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करना होगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देखिए, इन एग्जांपल की हेल्प से हम पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे। पहला देखो, यहां पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे तो लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4। जब 4 की हमने पीसीसी बनाई तो एक सब्स्टिट्यूएंट आया इथाइल, और 1 2 3 4 5 की, जब 5 की पीसीसी बनाएंगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट आया मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही आना है, चाहे 4 की बनाओ चाहे 5 की बनाओ, तो सब्स्टिट्यूएंट सेम है। तो क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम तो कौन सी पीसीसी सही होगी, जिसमें 5 यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो वो पीसीसी सही होगी। तो यहां इस पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे हम। 4 कार्बन की पीसीसी नहीं बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, 5 कार्बन की, क्योंकि 4 के साथ भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था और 5 के साथ भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 5 के साथ ले जाएंगे हम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी। पीसीसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, सेकंड ये है,
इसे देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 की चेन या 1 2 3 4 5 की चेन, 5 की चेन बनेगी, लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो हाई है, तो मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी, तो मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी, तो हम इस तरह का चेन सिलेक्शन करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी, ठीक है। लेकिन यदि केस ऐसा हो, ऐसा केस हो, ऐसा केस हो, या मैं इसका एक कार्बन और बढ़ा देता हूं, ऐसा केस हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो जब हमने चेन सिलेक्शन किया 1 2 3 4 5 का चेन सिलेक्शन कर लिया, लेकिन डबल बॉन्ड चेन के बाहर है, चेन में इंक्लूड नहीं है डबल बॉन्ड, तो हम चेन सिलेक्शन ऐसा करेंगे कि डबल बॉन्ड चेन के अंदर आए, तो 5 का नहीं करेंगे, हम 4 का ही चेन सिलेक्शन करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई सा भी चेन सिलेक्शन कर लो, हम 4 कार्बन का चेन सिलेक्शन करेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड को बाहर नहीं छोड़ सकते, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बहुत हाई है, तो मल्टीपल बॉन्ड को हम बाहर नहीं छोड़ सकते, तो हम मल्टीपल बॉन्ड को लेना होगा, तो हम इस तरह का चेन सिलेक्शन करेंगे, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड का, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड का, 5 कार्बन का चेन सिलेक्शन नहीं करेंगे, 4 का ही करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड 4 में इन हो रहा है। नेक्स्ट, इसे देखिए, यहां मैंने एक फंक्शन ग्रुप अटैच किया है, क्या किया है, फंक्शन ग्रुप अटैच किया है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप अटैच किया है, तो हम चेन बनाए, देखो 1 2 3 4 5 की बन रही है, और 1 2 3 4 5 6 की भी बन सकती है, तो 6 पे जाएंगे कि 5 पे रहेंगे, 5 पे रहेंगे, क्योंकि 5 पर रहते हैं तो कार्बन कंटेनिंग का कार्बन एटम पीसीसी में इंक्लूड होता है, यदि हम 6 पर चले गए, यदि हम 6 पर चले गए तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम पीसीसी में इंक्लूड नहीं होता है, तो रॉन्ग चेन सिलेक्शन होगा, तो जो सही राइट चेन सिलेक्शन है वो क्या है कि हम 5 कार्बन की ही चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है, सबसे हाई है, हाईएस्ट है, उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे, उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे, क्लियर है ना। और देखिए, यदि ऐसा हो, ऐसा हो, चेन सिलेक्शन कीजिए, चेन सिलेक्शन किया 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, या 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, लेकिन जब ऐसे करते हैं तो 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और ऐसे चेन सिलेक्शन करेंगे तो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो प्रायोरिटी किसकी आई है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आई है, तो क्या करेंगे, ऐसा चेन सिलेक्शन करेंगे जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि प्रायोरिटी हाई है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाई है, तो 2 मल्टीपल बॉन्ड आने हैं, 2 मल्टीपल बॉन्ड को चेन में ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 मल्टीपल बॉन्ड को हम चेन में ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 मल्टीपल बॉन्ड को लेंगे तो दोनों डबल बॉन्ड को लेंगे, एक डबल और एक ट्रिपल को नहीं लेंगे, तो यहां जो प्रायोरिटी, यहां जो चेन सिलेक्शन होगा वो इस तरह का होगा, यहां चेन सिलेक्शन इस तरह का होगा। और देखिए नंबर 6, यदि इस तरह का इस तरह का कोई कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिखा मैंने, तो चेन सिलेक्शन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की चेन बन सकती है, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड चेन में नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम की प्रायोरिटी तो बहुत कम है, प्रायोरिटी किसकी आई है, मल्टीपल बॉन्ड की, तो मल्टीपल बॉन्ड को लेना पड़ेगा, तो मल्टीपल बॉन्ड, दोनों मल्टीपल बॉन्ड को लेंगे, तो 1 2 3 4 5 कितने की चेन बनेगी, 5 की, अब चेन ये बनेगी, ये इस चेन का सिलेक्शन करेंगे हम, ये चेन बनेगी, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, कर देना भाई, जगह नहीं बची अब तो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, देखो 5वें एग्जांपल को देखो एक बार, 5वें को,
पांचवें एग्जांपल को मैं यूं लिख दूं, देखना थोड़ा सा चेंज किया मैंने पांचवें एग्जांपल में। इस तरह किया, इस तरह का चेंज किया। आप देखिए यदि दोनों डबल बॉन्ड को लेते हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, 6 की बन रही है, दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है जब एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। दो मल्टीपल बॉन्ड 7 में भी आ रहे हैं, दो मल्टीपल बॉन्ड 6 में भी आ रहे हैं। 6 में जो दो मल्टीपल बॉन्ड आते हैं वो दोनों डबल बॉन्ड है, और 7 में जो मल्टीपल बॉन्ड आते हैं वो एक डबल और एक ट्रिपल है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों डबल बॉन्ड को नहीं लेंगे। दोनों डबल बॉन्ड को कब लेंगे, जब 6 6 की सेम हो रही थी। देखो यहां सेम हो रही थी, यहां 6 कार्बन की स्टेट चेन बन रही थी जिसमें दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे थे, एक डबल और एक ट्रिपल, और 6 की क्या बन रही थी, इस तरह की चेन बन रही थी जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आ रहे थे। तो दोनों 6 की थी, दोनों क्या थी, 6 कार्बन की थी। तो वहां प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं हम ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ, दोनों ही चैनों में सेम कार्बन एटम है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो प्रायोरिटी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को देंगे 7 कार्बन, यानी चेन सिलेक्शन ये होगा, चेन सिलेक्शन ये होगा, चेन सिलेक्शन ये होगा। क्या ध्यान रखेंगे, इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट देन प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में ही डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पर प्रायोरिटी देंगे। इन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में या एसिमेट्रिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पर प्रायोरिटी नहीं देंगे। वहां तो दो मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, 7 कार्बन के साथ दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, और यहां 6 कार्बन के साथ दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे थे। तो ऐसा नहीं करेंगे हम, यहां हम 7 कार्बन का ही चेन सिलेक्शन करेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल is present then priority will be given to double bond over triple bond। डबल बॉन्ड पर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पर क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे यदि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। लेकिन ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं था, वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है 5वें नंबर का। समझ गए क्या, देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 पे मैंने ये लिखा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 की चेन बनाओ, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 और 2। 7 की चेन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 7 की चेन बनाई, तो एक सब्स्टिट्यूएंट आइसोप्रोपाइल, दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 7 कार्बन प्लस 2 सब्स्टिट्यूएंट, 7 कार्बन प्लस 2 सब्स्टिट्यूएंट। फिर बनाया हमने इस तरह से किया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो सब्स्टिट्यूएंट एक ही हो गया आइसोप्रोपाइल, एक ही हो गया इथाइल और एक ही हो गया मिथाइल। तो 7 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट, यहां से बना दो चाहे 1 2 3 4 5 6 7, वही है भी 7 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनाई मैंने चेन, ऐसे बनाई, ऐसे बनाई, इस तरह की चेन बनाई। कितने कार्बन है, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, प्रायोरिटी किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट ये रॉन्ग सिलेक्शन और ये राइट सिलेक्शन। जहां 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी। पीसीसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी। तो ये चेन सिलेक्शन सही है, ये रॉन्ग चेन सिलेक्शन था। समझ गए, तो क्या होगा, इफ देखो क्या ध्यान रखेंगे, मोर देन 1 चेन सिलेक्शन
आर पॉसिबल इफ मोर देन वन चेन सिलेक्शन आर पॉसिबल, या हम कहें इफ मोर देन वन चेन सिलेक्शन आर पॉसिबल विच हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक से ज्यादा चेन सिलेक्शन पॉसिबल है एक ही मॉलिक्यूल में, जिनमें क्या है, सभी में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। देन पीसीसी विल बी दैट, देन पीसीसी क्या होगी, पीसीसी विल बी दैट, कौन सी होगी पीसीसी, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें है वो पीसीसी होगी। जैसे एग्जांपल से हमने समझा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें है वो क्या होगी, पीसीसी होगी। समझ गए। और देखिए एग्जांपल नंबर 9, इसे देखिए 1 2 3 4 5 की चेन बनाई, 5 की चेन बनाई, तो ये क्या है इसमें, ये क्या है इसमें, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप रूल क्या है, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको पीसीसी में लेना होगा, उसको पीसीसी में लेंगे। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको पीसीसी में लेना होगा, उसको बाहर नहीं छोड़ सकते, बाहर नहीं छोड़ेंगे तो इसको लेंगे। तो हम 5 की चेन नहीं बनाएंगे, हम चेन कितने की बनाएंगे, 4 की बनाएंगे। हम चेन कितने की बनाएंगे, 4 की बनाएंगे, 5 की नहीं बनाएंगे, चेन बनेगी 4 की। चेन कितनी बनेगी, 4 कार्बन की बनेगी। अब लेकिन नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको शुड बी प्रेजेंट इन पीसीसी, वो पीसीसी में प्रेजेंट होना चाहिए, वो पीसीसी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनसे हम चेन का सिलेक्शन करेंगे। इन रूल्स की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, चेन सिलेक्शन करेंगे। आगे जब हम आईयूपीएसी नंबरिंग भी पढ़ लेंगे, नंबरिंग के रूल्स भी पढ़ लेंगे, उसके बाद में बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, तो एग्जांपल्स में भी जब चेन सिलेक्शन आएगा तो वहां भी बता दिया जाएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है नंबरिंग ऑफ पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग पढ़ेंगे, कौन कौन से रूल की हेल्प से हम इनकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जब की जाती है वो इतना तो जानते हैं कि नंबरिंग हमेशा जो हमने पीसीसी सेलेक्ट की है उस पीसीसी के टर्मिनल एंड से करेंगे, टर्मिनल एंड से करेंगे, टर्मिनल एंड से करेंगे। ठीक है, पीसीसी के कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहां से पीसीसी स्टार्ट हो रही है ना, कोई सा भी कॉर्नर ले लो, दोनों में से एक कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। कंटिन्यूअस नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस नंबरिंग करेंगे, बीच में ब्रेक नहीं करेंगे नंबरिंग को। तो नंबरिंग जब करेंगे तो पहला रूल है लोवेस्ट नंबर विल बी गिवन टू, लोवेस्ट नंबर विल बी गिवन टू, हम लोवेस्ट नंबर देने की प्रायोरिटी देखेंगे। नंबरिंग में क्या दिया जाएगा, क्या देखा जाएगा कि लोवेस्ट नंबर किसको दे, तो लोवेस्ट नंबर की प्रायोरिटी देखेंगे। ये प्रायोरिटी सेम वैसी है जैसे पीसीसी सिलेक्शन में प्रायोरिटी थी। पीसीसी सिलेक्शन में प्रायोरिटी क्या थी कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई थी, तो नंबरिंग में भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे हाई है। यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन से ही हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। और यदि नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लोवेस्ट नंबर देंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का कार्बन देखेंगे कि वो उसका जो कार्बन है, जिस कार्बन से नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको क्या देंगे, लोवेस्ट नंबर देंगे। यानी प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप, पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड में भी सबसे पहले आता है डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में भी सबसे पहले क्या आता है, डबल बॉन्ड, और उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे लोवेस्ट जो प्रायोरिटी होती है लोवेस्ट नंबर मिलने की वो होती है सब्स्टिट्यूएंट की। सबसे लास्ट में हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, सबसे लास्ट में क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये ऑर्डर सेम वैसा ही है जैसे पीसीसी सिलेक्शन के लिए हमने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया था। तो इस ऑर्डर से हम नंबरिंग करेंगे, यानी लोवेस्ट नंबर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए एग्जांपल्स। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हमने पीसीसी का सिलेक्शन किया, ये स्टेट पीसीसी हमने सेलेक्ट कर ली।
अब नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट गेट सेकेंड पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट को सेकेंड पोजीशन मिली। इधर से नंबरिंग दी तो 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट गेट फोर्थ पोजीशन, तो सब्स्टिट्यूएंट ही है यहां, तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी देखेंगे तो ये नंबरिंग सही होगी, ये नंबरिंग रॉन्ग होगी। सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। और देखिए इस तरह, देखिए यहां चेन सेलेक्ट की, ये चेन पीसीसी, और पीसीसी में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करते तो 3 मिलता सब्स्टिट्यूएंट को, और इधर से किया है तो 2 मिला है, तो सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए जब सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। यदि ऐसा होता तो देखिए ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है, तो हमने चेन सेलेक्ट कर ली, ये पीसीसी का सिलेक्शन किया, ठीक है। अब नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग दी, इधर से दी 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को मिला 1 और सब्स्टिट्यूएंट को मिला 4, और इधर से करते तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलता 1 और डबल बॉन्ड को मिलता 3, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड को, सॉरी डबल बॉन्ड को क्या मिलता 3 मिलता। तो अब प्रायोरिटी देखेंगे, इस कंडीशन में क्या देखेंगे, प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी किसकी आई है, डबल बॉन्ड की आई है, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी आई है सब्स्टिट्यूएंट से, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी आई होगी तो हम डबल बॉन्ड गेट लोवेस्ट नंबर, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देंगे, लोवेस्ट नंबर विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां इस तरह की नंबरिंग करेंगे। यदि और देखिए एग्जांपल नंबर 1 2 3 फोर्थ में देखो, फोर्थ में यदि ऐसा होता, ऐसा होता तो स्ट्रेट चेन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चेन में, तो ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बस क्या है, एक डबल है एक ट्रिपल है, तो क्या करेंगे, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को 1 और ट्रिपल बॉन्ड को 4th नंबर मिलेगा, डबल बॉन्ड को 1 और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगा 4th मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा है। और देखिए नंबर 5, नंबर 5 इस तरह है, चेन सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने स्टेट चेन सेलेक्ट की, क्या है यहां नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कैसा फंक्शनल ग्रुप है, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को लोवेस्ट नंबर देंगे, हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, यहां फंक्शनल ग्रुप है तो पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखो, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखेंगे तो इधर से देते तो 1 2 3, और इधर से देंगे तो 1 2, तो हम नंबरिंग देंगे इधर से 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड को मिला 3 और फंक्शन ग्रुप को मिल रहा है 2, इधर से देते तो फंक्शन ग्रुप को क्या मिलता 3, लेकिन फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। और देखो नंबर 6, ये देखो चेन सेलेक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड कर दे, तो चेन सिलेक्शन 1 2 3 4 इस तरह कर दे, ये 4th का चेन सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नंबरिंग, इसमें तो सोचना ही नहीं है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और कुछ देखना ही नहीं है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है तो उसी कार्बन को नंबर 1 दे दो, तो यहां देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4th, इस तरह की नंबरिंग करेंगे, इस तरह की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट, देखो चेन सिलेक्शन कर ले, तो चेन सिलेक्शन का रूल है, यहां सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाई है सब्स्टिट्यूएंट से, तो मल्टीपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करेंगे, दोनों मल्टीपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करेंगे, दोनों मल्टीपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करेंगे तो चेन बनेगी ये, चेन बनेगी ये चेन बनेगी 1 2 3 4 5 कार्बन की, जबकि क्या बन सकती थी चेन इससे बड़ी भी हो सकती थी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन कितने की बनाएगी चेन 5 की बनाएगी। दोनों डबल बॉन्ड दोनों मल्टीपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड किया है क्योंकि प्रायोरिटी हाई है, दोनों को इंक्लूड किया है। अब नंबरिंग करने का मौका है, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जब करेंगे यहां देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 इधर से 1 2 ये 1 2 इधर से भी 1 2, तो क्या करेंगे ये क्या है आइसो प्रोपाइल है ये। कहां 1 2 3 कार्बन इथाइल कहां दिख रहा है, 2 कार्बन का होता है इथाइल, तो क्या है ये आइसो प्रोपाइल। और ये क्या है आइसो ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल, क्या है टर्सरी ब्यूटाइल है। आइसो कहां दिख रहा है आइसो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है ये, तो क्या है ये टर्सरी ब्यूटाइल और ये क्या है आइसो प्रोपाइल। ठीक है, अब क्या करेंगे इधर से 1 2 3 4 यानी 3 मिल रहा है और 1 2 मिल रहा है, 3 और 2 और 4 मिल रहा है, इधर से करते तो भी 2 और 4 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, तो सेम पोजीशन है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट नंबर। अभी हम एक और रूल देखेंगे नया, अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्सटेंस क्या होगा लोअर नंबर, तो अल्फाबेटिकल कौन प्रेफर्ड है, ये क्या था टर्सरी ब्यूटाइल, तो यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना किससे देखोगे बी से, क्योंकि टर्सरी को तो इंक्लूड नहीं करते, तो यहां तो बी से और यहां आई से देखेंगे क्योंकि आइसो को इंक्लूड करते हैं, तो यहां आई से और यहां बी से, तो ये सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड है, तो ये गेट लोअर नंबर, तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह नंबरिंग करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट रूल है नंबर सेकेंड रूल, यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो वहां हमें एक रूल देखना होगा, रूल का नेम क्या है लीस्ट लोकेंट नंबर रूल। लीस्ट लोकेंट नंबर रूल को फॉलो करेंगे, कब फॉलो होगा इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, if more than 1 substituent are present then lowest या लीस्ट कह सकते हैं, लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल इज फॉलोड। कौन से रूल को फॉलो करेंगे लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल। क्या है ये नंबर रूल उसे देखिए, मान लीजिए ये चेन है, ये चेन है, इस चेन में चेन सिलेक्शन करते हैं, तो चेन सिलेक्शन कर लो, स्टेट चेन सिलेक्शन होगा, स्टेट चेन सिलेक्शन किया, ये पीसीसी का सिलेक्शन, पीसीसी का सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो नंबरिंग इधर से करो 1 2 3 4 5 6 8 और 9 या सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे, लोकेंट का सम लोवेस्ट किधर से है, हम इधर के लिए देखें तो देखो क्या मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को 2 फिर मिल रहा है 3, इनका सम करेंगे फिर 4 प्लस 4 फिर 6 एंड 8, कितना हो गया 5 9 13 19 और 27। इधर से देखो, इधर से जब नंबरिंग करते हैं तो लोकेंट का सम क्या आता है, इधर का 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, कितना हो गया 6 6 12 18 25 33, कितना हो गया 33। तो लोकेंट का सम लोवेस्ट है, यहां क्या है लोकेंट का सम लोवेस्ट है, तो ये नंबरिंग सही है, ये रॉन्ग है। तो कौन सी नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग
रॉन्ग है। समझ में आ गया? इसको कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल। लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल कब फॉलो करेंगे? जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो पीसीसी का सिलेक्शन कर ले, तो ये पीसीसी का सिलेक्शन किया मैंने, स्टेट ही पीसीसी बनाई है। तो इधर के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लोकेंट का सम देखिए कितना, 2 + 3 + 5 + 5 + 6 इक्वल टू कितने? 21। इधर का देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कितना हो गया? 2 3 + 5 + 6 इक्वल टू कितना हो गया? ये 3 रह गया क्या? कोई बात नहीं, 3 है ना, 3 + 3 तो 5 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, ये 19 है। लोवेस्ट लोकेंट का सम कहां है? यहां है। लोवेस्ट लोकेंट का सम किधर है? इधर है। तो ये राइट नंबरिंग और ये रॉन्ग नंबरिंग, तो ये क्या है? राइट नंबरिंग और ये क्या है? रॉन्ग नंबरिंग, ठीक है। लेकिन कब देखना है? लीस्ट लोकेंट नंबर रूल। लीस्ट लोकेंट नंबर रूल कब देखना है? जब दोनों साइड से देखो, दोनों साइड से हम यहां से देखें, इधर से मिनिमम नंबर मिल रहा था 2, इधर से भी मिनिमम नंबर मिल रहा है 2, यहां इधर से मिनिमम नंबर 2, इधर से मिनिमम नंबर 2, दोनों साइड के मिनिमम नंबर सेम है। मिनिमम नंबर सेम है, जरूरी 2 हो, मिनिमम नंबर 3 भी हो सकता है। बड़ी चेन हो तो मिनिमम नंबर 3 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एक में 1 है, एक में 2 है ना। तो वहां हम लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल नहीं देखेंगे। कहां देखना है ये रूल? जब दोनों साइड से जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम पोजीशन पर आए, दोनों साइड से सेम पोजीशन पर आए, चाहे वो सेकंड से इधर पे और सेकंड से इधर पे, या पहली पोजीशन इधर से पहली इधर से, तीसरी पोजीशन इधर से तीसरी इधर से। तो वहां क्या देखना है हमें? लीस्ट लोकेंट नंबर रूल को फॉलो करना है, अदरवाइज फॉलो नहीं करना। देखो उसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। क्या कहेंगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। देखिए इसको, एक एग्जांपल ऐसा हो, इसको नोट कर लिया था कि इधर? करो तो करो। इस तरह का एग्जांपल हो, इस तरह का एग्जांपल हो। देखिए चेन सिलेक्शन की, ये पीसीसी को सिलेक्ट किया, पीसीसी को सिलेक्ट किया। अब ये कहा था कि हमें लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल को कहां फॉलो करना है, ठीक है। पीसीसी को सिलेक्ट किया मैंने, और अब देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। लोकेंट का सम 2 + 3 + 4 = 11। इधर से नंबरिंग की 1 9 9, इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ? 3 + 4 + 5 12। क्या करेंगे? लीस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो करेंगे। तो ये लीस्ट लोकेंट, ये राइट नंबरिंग और ये रॉन्ग नंबरिंग। तो ये क्या है? राइट नंबरिंग और ये क्या है? रॉन्ग नंबरिंग इधर से। तो अब देखो कि यहां लोवेस्ट पोजीशन क्या थी? इस साइड की 2 और इस साइड की 3। तो जिस साइड सब्स्टिट्यूएंट की लोवेस्ट पोजीशन है, यदि लीस्ट लोकेंट में भी वही आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंडीशन हो ऐसी, देखिए ऐसी कंडीशन हो ऐसी, मैं ये कहूं इधर से 2 पर लोवेस्ट नंबर 2, इधर से 3, इधर से 3, इधर से 2 और इधर से 3। मैंने ये किया,
एंड यहां मैंने एक और सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया, ये ठीक है। इस कंडीशन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगेंड का सम निकाला हमने कितना, 2 + 3 + 6 = 11। इधर से लोगेंड का सम निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आया सम, 3 + 6 + 7 = 16। क्या आया सम, 16। ठीक है। अब ये क्या है, लीस्ट लोकेंट, लोकेंट के नंबर लीस्ट है यहां। लेकिन अब देखो ये जो हमने किया था ये क्या है, सेकंड पोजीशन पर, और इधर से क्या है, ये थर्ड पोजीशन पर। जब हमने ये वाला थर्ड पोजीशन पर किया है, थर्ड पोजीशन पे किया है, तो जिधर से सेकंड पोजीशन है, जिधर से सेकंड पोजीशन है उधर से ही क्या आ रहा है, लीस्ट लोकेंट है, लीस्ट लोकेंट है, लीस्ट लोकेंट है। तो हम लीस्ट लोकेंट नंबर रूल को फॉलो करेंगे। तो यहां नंबरिंग, ये राइट नंबरिंग और ये रॉन्ग नंबरिंग, ये राइट नंबरिंग और ये रॉन्ग नंबरिंग। बट ये हो जो लोकेंट है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसका लोकेंट क्या होना चाहिए, हाई, है ना। तो ये लोकेंट को हाई करने के लिए हम क्या करें, इधर से ये 2 पर है, इधर से ये 3 पर है, इसका लोकेंट लो होना चाहिए। इसका लोकेंट लो होगा तो मैं यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट यहां ऐड किए, 1 2 3 4th, है ना, 4th पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए, 4th पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए इधर, ठीक है। ये तो इसको देखिए, इसमें मैंने चेन सिलेक्शन कर लिया, स्टेट चेन सिलेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट चेन सिलेक्शन में स्टेट चेन सिलेक्शन है। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोवेस्ट लोकेंट निकाला तो क्या आया, 3 + 4 + 4 + 8 = ये 7 7 11 19। और इधर का निकाला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर का निकाला तो ये आया 2 + 6 + 6 + 7 = ये हो गए 21। कितने हो गए, 21। अब देखो इसमें लीस्ट लोकेंट तो कह रहा है ये, लीस्ट लोकेंट क्या कह रहा है कि ये लीस्ट लोकेंट, और सब्स्टिट्यूएंट क्या कह रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, लोअर नंबर यहां से मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल काम में लेंगे। हम लीस्ट लोकेंट नंबर रूल यहां फॉलो नहीं होगा, यहां पे लीस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिला 3, इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिल रहा है 2। दोनों तरफ से कंपेयर कराएंगे हम, दोनों तरफ से कंपेयर कराएंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल रहा है पहले वाले सब्स्टिट्यूएंट को, उधर से नंबरिंग करेंगे। वहां लीस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो नहीं होगा, जैसे यहां नहीं हुआ। लीस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो नहीं होगा, जैसे यहां नहीं हुआ। लीस्ट लोकेंट नंबर रूल तभी फॉलो होगा जब या तो दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट को जब हमने कंपेयर कराया और वो सेम पोजीशन पर है, या सेम पोजीशन पर नहीं है, तो क्या होगा कि प्रायोरिटी उसी को मिल रही है, लोएस्ट नंबर उसी को मिल रहा है जो लोअर नंबर पे है। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को पहला नंबर लोअर मिल रहा है उधर से ही क्या बन रहा है, लीस्ट लोकेंट, है ना। क्या बन रहा है, लीस्ट लोकेंट, यानी उनका सम भी उधर से ही लीस्ट आ रहा है। तो वहां लीस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जैसे यहां नहीं हुआ। यहां क्या होगा, यहां ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग रॉन्ग है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। क्या है रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। क्या कहता है ये रूल, सेलेक्ट द साइड फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट कम फर्स्ट। सेलेक्ट द साइड वेयर सब्स्टिट्यूएंट कम फर्स्ट, जहां सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है उस साइड को सेलेक्ट करना है। इस रूल का नेम है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। समझ आ गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि कहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लगेगा। हम देखते ही बता देंगे कि यहां पे लीस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो होगा या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल फॉलो होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट यदि दोनों तरफ से हमने कंपेयर किया, दोनों तरफ से ही सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, इधर से मान लीजिए सेकंड पोजीशन पर क्लोरो आ रहा है और इधर से सेकंड पोजीशन पर ब्रोमो आ रहा है, तो क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
नंबरिंग करोगे, यानी अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स गेट लोअर्ड नंबर। जो अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्सटेंस होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो क्या होगा? लोअर नंबर होगा। ठीक है, तो ये रूल क्या होगा? नेक्स्ट रूल देखिए, इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, टू डिफरेंट का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, इथाइल, टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन ऑफ पीसीसी फ्रॉम आइदर साइड। दोनों तरफ से सिमिलर पोजीशन पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन ऑफ पीसीसी फ्रॉम आइदर साइड, हम यहां ब्रैकेट में लिख देंगे इन सेम नंबर में होने चाहिए। जैसे एक इधर है तो एक इधर, देन अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट गेट लोअर नंबर, देन अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट गेट लोअर नंबर। अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्सटेंस को लोअर नंबर देंगे। देखिए यहां पे क्लोरो और यहां पे ब्रोमो प्रेजेंट है। क्या है? टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन, पीसीसी की सिमिलर पोजीशन पर प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 सिमिलर पोजीशन पर प्रेजेंट है। देखो 2 और 4, इधर से भी 2 और 4, लोकेंट का सम 6 है, इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है। लोकेंट का सम क्या है? 6 है, दोनों तरफ से 6 है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इधर से भी सेकंड पर है, इधर से भी सेकंड पर है। लीस्ट लोकेंट नहीं लग रहा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं लग रहा, तो क्या लगेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो प्रेफर्ड होगा, अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो गेट लोअर नंबर। तो इस कंडीशन में इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन ऑफ पीसीसी फ्रॉम आइदर साइड, यहां ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? इन सेम नंबर, ये सेम नंबर में होने चाहिए। जैसे एक ये है तो एक ये है, इन सेम नंबर, देन अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट गेट लोअर नंबर। तो अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड कौन है? Br है, ब्रोमो, और ये क्या है? क्लोरो। तो अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड, तो ये नंबरिंग सही होगी, ये नंबरिंग क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट गेट लोअर नंबर, लेकिन सेम नंबर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि ये होता तो ऐसा नहीं करती हम, इसको ध्यान रखना है। यहां पे Cl और यहां ये Br, अब क्या लगेगा? लीस्ट लोकेंट नंबर रूल लगेगा, क्योंकि इधर सेकंड पोजीशन पर 2 क्लोरो है, इधर की सेकंड पोजीशन पर 1 ब्रोमो है। तो अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल नहीं लगाएंगे। अब क्या लगेगा? लीस्ट लोकेंट। तो लीस्ट लोकेंट में नंबरिंग किधर की होगी? नंबरिंग ये होगी, देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से 2 + 2 + 4 कितने? 8। लोकेंट का सम क्या है? 8। 2 + 2 + 4 = 8। इधर से करते तो 1 2 3 4 5, इधर से करते तो 2 + 4 + 4 = 10। क्या होगा? लीस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो होगा। ये नंबरिंग सही होगी, ये नंबरिंग रॉन्ग होगी। ठीक है, लीस्ट लोकेंट नंबर रूल को फॉलो करना है यदि ये सेम नंबर में नहीं हो तो। ये रूल तभी फॉलो होगा जब ये सेम नंबर में होंगे। जैसे एक है, ये भी एक है, ये दो होते। फॉर एग्जांपल ये होता, देखिए इस तरह होता, यहां पे मैंने इथाइल लगाया, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन पर ये क्या लगा दिया? इथाइल, और यहां लगा दिए 2 मिथाइल। क्या लगा दिए? 2 मिथाइल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें 2 मिथाइल को हम लोअर नंबर देंगे, अल्फाबेटिकल नहीं देखेंगे, क्योंकि 2 तो मिथाइल है, एक इथाइल है। तो ये करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह नंबरिंग करेंगे। यदि यहां पर भी 2 इथाइल होते तो, अब देखो ये होता है, ये 2 इथाइल है यहां, और यहां 2 मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है।
दोनों के नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ गया। और इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। कब देंगे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी? देखो इसको मैं लिखता हूं, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस तरह का है डबल ट्रिपल। क्या करेंगे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5। इस तरह नंबरिंग हम करेंगे। ये है नंबरिंग करने के रूल्स। आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांचिंग जो सब्स्टिट्यूएंट है विच इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नाम किस तरह से लिखा जाता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नाम। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए मैं देखो कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लेके इसका आईयूपीएसी एक बार कॉमन नेम लिखे। कॉमन नेम हमने पहले सीखा हुआ है रेडिकल में, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम देखिए, मैंने लिया CH3 CH CH3 बॉन्ड फ्री। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्रांच जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेम हम जानते हैं। 3 कार्बन का ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये? आइसो है, आइसोप्रोपाइल। क्या है? आइसोप्रोपाइल। इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नाम देखना है हमें। तो आईयूपीएसी नाम में क्या होगा? आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए ये जो ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट है इसमें भी एक चेन का सिलेक्शन कर लिया जाता है। क्या करेंगे? इसमें भी एक चेन का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। वही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, इंक्लूडिंग या स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन विच डायरेक्टली अटैच टू पीसीसी। जो कार्बन पीसीसी से डायरेक्टली अटैच है, जैसे यहां बॉन्ड फ्री है तो यहां क्या होगी? पीसीसी होगी। ये पीसीसी से इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दो। ये पहला कार्बन है तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए जब लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे हम तो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी ये। इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए जब लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया तो ये। अब मैंने क्या किया कि 1 2 3 तो हम पीसीसी की नंबरिंग में यूज करते हैं तो यहां 1 डैश ले लूं, 1 डैश और ये क्या हो गया? 2 डैश। हमने चेन सिलेक्शन कर दिया, 2 कार्बन की चेन बनी, 2 कार्बन की चेन बनी। तो अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1 डैश पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 1 डैश मिथाइल और ये क्या है? इथाइल है। ये क्या है? ये इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख रहे हैं तो क्या है ये? इथाइल। तो ये हो गया 1 डैश 1 डैश 1 डैश मिथाइल 1 डैश मिथाइल इथाइल 1 डैश मिथाइल इथाइल। इसका नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जब कंप्लीट कंपाउंड का नेम लिखेंगे हम तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ब्रैकेट में लिख दिया हमने 1 डैश मिथाइल इथाइल और चाहो तो आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो या 1 डैश मिथाइल इथाइल लिखा जा सकता है ये। ठीक है, और देखिए नंबर सेकंड CH3 CH3 ये कोई ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये? ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट में अब क्या है? ये टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटाइल है ना। कॉमन नेम हमने देखा है इसका, क्या नाम है? टर्सरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री से बॉन्ड फ्री है, 3 डिग्री से बॉन्ड फ्री है, इसलिए ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आईयूपीएसी नेम में क्या करेंगे? इसमें चेन सिलेक्शन कर लो तो कितने की चेन बना लोगे? ये फर्स्ट कार्बन है
जिस कार्बन से पीसीसी से अटैच्ड है, ये फर्स्ट कार्बन है, तो ये क्या हो गया, ये 1 डैश हो गया, और ये क्या हो गया, 2 डैश हो गया। तो क्या नाम हो गया इसका, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। क्या नाम हो गया, 1 डैश कोमा 1 डैश, 1 डैश डाई मिथाइल और इथाइल, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। इस तरह का ग्रुप है। ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट ये होगा, तो क्या होगा, इसका नाम क्या है, नियो पेंटाइल है ये, नियो पेंटाइल। तो नियो पेंटाइल का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो चेन सिलेक्शन कर लो। चेन सिलेक्शन ये इस कार्बन से पीसीसी से अटैच्ड है, तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए, इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानते हुए हम चेन सिलेक्शन कर लेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो 3 कार्बन की 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 2 डैश डाइमिथाइल है ये, 2 डैश डाइमिथाइल और 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, क्या नाम हो गया, 2 डैश कोमा 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो जब तुम्हें पेंटीन से रेडिकल बना रहे थे, तो पेंटीन की रेडिकल्स के सभी के अपनी कॉमन नेम नहीं लिखे थे। वो बताया था कि हमें क्या लगाना पड़ता है ना, कॉमन नेम लिखेंगे तो एक्टिव लगाना पड़ता कि वो कायरल कार्बन है या नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, उनका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अब कोई भी पेंटाइल ले लो, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मान लीजिए चेन और ज्यादा ब्रांच कर दूं मैं, इस तरह की कोई ब्रांच चेन है और ज्यादा ब्रांच कर दी, चेन को इस तरह से और ज्यादा ब्रांच की गई है, ये देखिए। अब चेन सिलेक्शन करेंगे, इसमें इसका कॉमन नेम तो हम लिखेंगे नहीं, है ना। क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी, क्योंकि ज्यादा ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। जब है ना कम ब्रांच था, जैसे प्रोपाइल के केस था, ब्यूटाइल का केस था, तो हमने लिख दिया था कॉमन नेम। लेकिन पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, आगे जैसे बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ज्यादा ब्रांच होता जाएगा, तो फिर वहां कॉमन नेम सिस्टम फेल होगा, और क्या हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो हम ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ऑथेंटिक नेम आईयूपीएसी नेम है, तो इसका लिखें। तो चेन सिलेक्शन कर ले, तो चेन सिलेक्शन फर्स्ट कार्बन किसको मानना है, जिस कार्बन से पीसीसी से अटैच्ड है, तो ये फर्स्ट कार्बन है, इसका ये चेन सिलेक्शन करो। तो चेन सिलेक्शन यो लेंगे ना, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है, रूल्स वही लगेंगे सारे चेन सिलेक्शन के। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो ये हमने चेन सिलेक्शन की। ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया, ये 4 डैश हो गया, और ये 5 डैश हो गया। ये पेंटाइल है। अब कौन सा पेंटाइल है, 1 डैश पे क्या लग रहा है, मिथाइल, और 3 डैश पर भी क्या है, मिथाइल है। तो 1 डैश कोमा 3 डैश, 1 डैश कोमा 3 डैश डाई मिथाइल, 1 डैश 3 डैश डाई मिथाइल और पेंटाइल, 1 डैश 3 डैश डाई मिथाइल पेंटाइल। क्लियर है, 1 डैश ये क्या है, 3 डैश डाई मिथाइल, और 2 है ना 3 पे, क्या है 3 पर कितने हैं, 2 है। तो 3 पे 2 है, तो क्या कर देंगे, 3 पे 2 है तो दोनों को लिखो। अभी एक को लिखा, दोनों को कर दो, तो 3 डैश 3 डैश, तो पहले तो 1 डैश, फिर 3 डैश, फिर 3 डैश, और फिर क्या आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्राई। 1 डैश पे मिथाइल है, 3 डैश पे मिथाइल है, फिर 3 डैश पे मिथाइल है, तो 1 डैश 3 डैश 3 डैश ट्राई मिथाइल पेंटाइल, ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट we identify, in case of complex substituent we identify continuous chain of carbon. we first, पहले क्या करेंगे, we first identify continuous longest chain of carbon starts, कहां से स्टार्ट होगी, स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पीसीसी। जो पीसीसी से डायरेक्टली अटैच्ड है, उससे स्टार्ट करते हुए चेन का सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, देन numbering the chain of substituent, then numbering is done
देन नंबरिंग इज डन, नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग में क्या क्या ध्यान रखना है? ड्यूरिंग नंबरिंग number first is given to carbon which is directly attached to PCC। उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जो PCC से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, नंबरिंग कर दी। एंड नेम ऑफ ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट is written in bracket, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, इन केस ऑफ ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट के केस में क्या करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिक में इंक्लूड करेंगे। इन केस ऑफ ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट डाई, ट्राई, टेट्रा आर इंक्लूड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में इंक्लूड करेंगे इनको। ठीक है, तो इस तरह से हम जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर सकते हैं। नोट कर लो। देखो, कुछ कंपाउंड लेके हमें इनके आईयूपीएसी नेम लिखनी है। पहला कंपाउंड है ये, इसमें चेन सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी 7 की बन रही है। 8 की बना सकते हैं ना? 8 की बना सकते हैं ना? है ना? कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये चेन सिलेक्शन हो जाएगा। ये चेन सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसको ले लेके यहां तो मिथाइल ही है और यहां क्या है? ये CH2 CH3। तो इसको लेंगे हम, एक कार्बन बढ़ जाएगा हमारा। तो 8 की हमने चेन सेलेक्ट की। नंबरिंग करने की बारी आई तो नंबरिंग इधर से की तो 1 2 3 पर मिथाइल है, और इधर से की तो 2 पर ही मिथाइल है। ठीक है, इधर से 3 पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है। तो नंबरिंग करेंगे इधर से। क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंडर नहीं देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या करेंगे कि आईयूपीएसी नेम कंटिन्यूअस लिखा जाता है एक ही लाइन में, बीच में गैप नहीं रखना, हमें बीच में स्पेस नहीं रखना है, हमें कंटिन्यूअस एक ही लाइन में लिखा जाएगा। कंटिन्यूअस एक ही लाइन में लिखना है, बीच में स्पेस नहीं रखना। फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना है, बाकी सारे लेटर स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, एंड डिजिट के बीच में लगेगा कोमा, और डिजिट और लेटर के बीच में हाइफन, या लेटर और डिजिट के बीच में क्या लगेगा? हाइफन। डिजिट या लेटर और डिजिट के बीच में तो क्या लगेगा? हाइफन, और डिजिट के बीच में क्या लगेगा? कोमा लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो करते हैं स्टार्ट। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, 3 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो, ब्रोमो और मिथाइल। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो को लिखेंगे। तो ब्रोमो कहां है? ब्रोमो 5 पर है, तो 5 के बाद क्या लगाएंगे? हाइफन, और ब्रोमो का बी कैपिटल, ब्रोमो 5 ब्रोमो। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? क्लोरो को, तो फिर क्या लगाएंगे? यहां हाइफन लगाएंगे, लेटर, और फिर क्या है? डिजिट। फिर क्या लगाएंगे? हाइफन लगाएंगे, क्योंकि क्या लिख रहे हैं हम? क्लोरो, सी स्मॉल है। 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, एंड 2 पर मिथाइल एंड 6 पर मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? हाइफन 2, 6 और 2 है, तो क्या लगा देंगे? डाई, और डाई क्या है? मिथाइल। तो ये हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखा है। अभी नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए अल्फाबेटिक ऑर्डर। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ड रूट प्रीफिक्स लगाए अभी हमने।
ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स लगा दिया, 2 डिग्री प्रीफिक्स कोई है नहीं क्योंकि साइक्लो नहीं है कंपाउंड। तो क्या लगाएंगे हम, वर्ड रूट। WR क्या है इसके लिए, 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट। क्या होता है, ऑक्ट। और कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन। तो क्या नाम हो गया, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है। आगे देखो, इसमें देखिए चेन सिलेक्शन कर लो, स्टेट चेन सिलेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 की चेन बना दी, 1 2 3 4 5 6 की चेन बना दी। पीसीसी का सिलेक्शन किया, देन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए देखो, इधर से 1 2 सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है, इधर से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो प्रायोरिटी किसकी है, डबल बॉन्ड की है। प्रायोरिटी किसकी है, डबल बॉन्ड की। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 पर क्या है, 5 हाइफन क्लोरो का सी कैपिटल है, क्लोरो, 5 क्लोरो एंड सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स है नहीं। अब क्या आएंगे, वर्ड रूट पर आएंगे। वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स होता है। 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या है, हेक्स। हेक्स और अब क्या करना है, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है यहां, तो कौन सी पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पर, तो हेक्स। फिर क्या करेंगे, हाइफन 2 और इन, हेक्स 2 इन। ठीक है, इस केस में इन नहीं लगाएंगे, सारे सिंगल होते तो क्या लगा देते, 1 डिग्री सफिक्स इन होता, लेकिन यहां क्या लगेगा, इन लगेगा। इन कहां है, सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 इन। ठीक है, आगे आइए, इसमें चेन सिलेक्शन करें। तो चेन सिलेक्शन के रूल्स में हमने पढ़ा है, ये डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाई होती है सब्स्टिट्यूएंट से, तो सब्स्टिट्यूएंट देखना नहीं है, दोनों डबल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करना है। तो 1 2 3 1 2 3 3 पर ही आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कहां आएगा, 3 पे आएगा। तो हमने चेन सिलेक्शन कर ली, नंबरिंग कैसे भी कर दो, इधर से करोगे तो भी 3 पे, इधर से करोगे तो भी 3 पे। तो 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग करने के बाद इस सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट है, तो चेन का सिलेक्शन कर लो इसमें भी। तो स्टेट चेन सिलेक्शन करो, इस कार्बन से ये पीसीसी से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, 1 डैश, ये क्या हो गया 2 डैश, और ये क्या हो गया 3 डैश। ध्यान देना, इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख दो पहले। तो 3 पर क्या, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में लिखेंगे ना। तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 1 डैश क्लोरो, 1 डैश क्लोरो एंड 1 2 3 प्रोपाइल हो गया, 1 डैश क्लोरो प्रोपाइल, 1 डैश क्लोरो प्रोपाइल। अब वर्ड रूट क्या है 5 का, पेंट एंड 2 पर भी इन है और 4 पर भी इन है, तो क्या हो जाएगा, पेंट 1 4 डाई इन, 1 4 डाई इन, पेंट 1 4 डाई इन है ना। क्या हो जाएगा, पेंट 1 4 डाई इन। क्या हो गया था, अच्छा, पेंट 1 4 डाई इन। अब यहां देखना, एक चीज और ध्यान रखना, एक रूल ये है कि जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए पीसीसी में, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वर्ड रूट के साथ ए ऐड कर देते हैं, ए वर्ड रूट के साथ क्या कर देंगे, ए। अभी नोट कर लेंगे हम। तो वर्ड रूट पेंट की जगह क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। 1 4 डाइन तो रहेगा, पेंट की जगह क्या हो जाएगा, पेंटा 1 4 डाई इन। ए कब ऐड करेंगे, जब पीसीसी में क्या हो, व्हेन पीसीसी हैज मोर देन 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन ए इज अटैच टू वर्ड रूट। वर्ड रूट के साथ क्या अटैच कर दिया जाता है, ए अटैच कर दिया जाएगा। वर्ड रूट के साथ क्या अटैच कर दिया जाएगा, ए अटैच कर दिया जाएगा। तो पेंट की जगह पेंटा हो जाएगा। आप देखिए यहां चेन सिलेक्शन कर लो, 1 2 3 4 5 6 की चेन बनी, 6 की चेन बनी। नंबरिंग का खेल है यहां, क्या खेल है नंबरिंग का, 1 2 3 4, एक बार 4 को मिल रहा है, इधर से 1 2 3 को मिल रहा है, तो 3 पर जाएंगे, आ जाएंगे 3 वाले केस पर जाएंगे, तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्या नेम हो गया, 3 पर क्या है, 3 ब्रोमो एंड 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का नेम क्या है, हेक्स। 3 ब्रोमो हेक्स एंड हेक्सा हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड हो गए, तो हेक्सा 1 5 डाई इन। ठीक है, नोट्स में लिखो तो ध्यान से लिखना, दूर लिखना, जैसे ये लिखा, एक दो लाइन छोड़ के फिर ये लिखना है ना। नोट डाउन करोगे तो ध्यान देना। नेक्स्ट ये कंपाउंड आता है, तो इसमें हम चेन सिलेक्शन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही है, या नहीं जाना इधर। तो अब यहां नंबरिंग का होगा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 इथाइल को मिल रहा है, इधर मिथाइल को मिल रहा है 3, तो हम जाएंगे 3 पर। क्या है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस,
फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6, इधर भी 1 और 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस करेंगे कहां, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे। तो यहां 3 ही मिल रहा है या 4 मिल रहा था, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या नेम हो जाएगा, क्या नेम होगा, इथाइल और मिथाइल। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, इथाइल। तो क्या लिख दूंगा, 4 इथाइल, 4 इथाइल, देन 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, और साथ का क्या नाम है, हेप्ट। तो हेप्टा कर दो इसको, हेप्टा। और हेप्टा कहां है, इन 1 पर है और 6 पर है, तो 1 6 डाई इन, 1 6 डाई इन। समझ गए क्या। तो नेक्स्ट यहां देखिए, इसमें यह क्या है, एक तरफ डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की। तो नंबरिंग कर देंगे इधर से 1 2 3 4 5। क्या नेम हो जाएगा, पेंट, पेंट, और 1 पर क्या है, पहले इन लिखेंगे, दो तरह की 1 डिग्री सफिक्स है, इन और आइन, दोनों को लिखेंगे। तो पहले इन लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले इन आ रहा है, उसके बाद क्या लिखेंगे, आइन। तो 1 पर इन एंड 4 पर क्या है, आइन, 1 इन 4 आइन, 1 इन 4 आइन। समझ गए क्या। तो नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें तो नंबरिंग किधर से भी कर दो, चेंज सिलेक्शन, स्टेट चेंज सिलेक्शन, 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूटा, ब्यूटा 1 3 डाई इन, ब्यूटा 1 3 डाई इन। यहां देखिए, इसमें स्टेट चेंज सिलेक्शन हो गया, चेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। चेंज सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे, तो यहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाएंगे। ठीक है, डबल और ट्रिपल को देखेंगे, तो डबल ट्रिपल को देखो, तो यहां डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 6 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्स। यहां हेक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि एक डबल है, ट्रिपल है। 1 पर क्या है, 1 इन, एंड 5 पर क्या है, आइन है। समझ गए क्या। नेक्स्ट ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। यहां देखो, इसमें ध्यान देना, इधर से 1 मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, इधर से 2 डबल बॉन्ड को मिल रहा है। तो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 1 पर जाएंगे या डबल बॉन्ड को 2 पर जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 1 पर जाएंगे। सेम पोजीशन होते तो प्रायोरिटी देते, या सेम ही नहीं है पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लगा दिया मैंने, 6 के लिए क्या लगा दिया मैंने, हेक्स। और 4 पर क्या है, हेग 4 इन, एंड 1 पर क्या है, आइन, 4 इन 1 आइन, 4 इन 1 आइन। यहां देखिए, इसमें चेन सेलेक्ट कर ली, 1 2 3 4 की चेन बनेगी, 4 की चेन बनेगी। तो इधर तो मिल रहा था 2 पर, इधर मिल रहा है, यहां इधर तो जा रहा है 2 पर और इधर मिल रहा है 3 पर, तो 2 के लिए जाएंगे सीधा सा ये। तो 1 2 3 4, तो 2 पर क्या आएगी, मिथाइल है ना, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन, सफिक्स क्या होगा, एन, 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, एन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें चेन सिलेक्शन इजी है, 1 2 3 4 5 का चेन सिलेक्शन किया, क्या किया, 5 का चेन सिलेक्शन किया। फिर क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3, 2 पर क्लोरो की 3 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है। तो 1 2 3 4 5, क्या नेम हो जाएगा, 3 ब्रोमो, बोलिए 2 क्लोरो एंड पेंट प्लस एन, क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, इसमें आइए, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा बन सकती है क्या, इधर देखो 1 2 3 4 5 6। जब यहां 6 की बन रही थी, यहां जब 6 की बन रही थी, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट, 2, और यहां भी 6 की बन रही है, ऐसे भी 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 में कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहां आ रहे हैं, यहीं से कर दूं, 1 2, यानी यो चेन सिलेक्शन हुई, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अब देखो, यह देखो 2 पर क्या है, मिथाइल, 2 पर क्या है, मिथाइल, और इधर कहां था, इधर भी 2 पर मिथाइल है, एंड 1 2 3 पर क्या है, इथाइल, और इधर भी 1 2 3 पर क्या है, इथाइल। तो नंबरिंग किधर से भी कर दो, तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नेम बताओ,
इथाइल, इथाइल का लिखेंगे पहले, तो कहां इथाइल 3,4 डाई इथाइल 3,4 डाई इथाइल 3,4 डाई इथाइल। और देखो 2 पर और 5 पर मिथाइल है तो 2,5 डाई मिथाइल और 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। क्या हो गया हेक्सेन। 3,4 डाई इथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। समझ गए। आगे आइए एग्जांपल नंबर 13 को देखो। एग्जांपल नंबर 13 को 13 में चेन सिलेक्शन करो 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 की ऐसे बन रही है। और यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है। तो क्या देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किधर आ रहे हैं। तो यहां से जब मैंने ऐसे चेन सिलेक्शन किया ऐसे स्टेट तो 1 सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट और 3 सब्स्टिट्यूएंट, 3 से ज्यादा हो सकते हैं क्या और देखेंगे हम। तो मैंने ऐसे किया चेन सिलेक्शन ऐसे तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, है ना। यो कर रहा हूं इसको मैं। देखो तो इसमें क्या करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो इधर से कर रहे थे हम 2, ये 3, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ये 4 1 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, है ना। कितने मिलेंगे 4 सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं नंबरिंग कर दूं। नंबरिंग देखो इधर तो इधर से जब मैंने की ना तो ये है 2 पर क्या है ये मिथाइल, 2 पर क्या है ये मिथाइल और 3 पर क्या है इथाइल। इधर से करता हूं तो 2 पर क्या है क्लोरो, 2 पर क्या है क्लोरो और यहां 3 पर इथाइल है। क्या हो गया कोई नहीं हो जाएगा, है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं अब, है ना, स्पीड बढ़ा रहे हैं फटाफट। देखो वैसे मेन एग्जांपल है आगे, है ना, पर है ना फिर भी देखो यहां क्या हो जाएगा। मैं नंबरिंग कर दूं तो नंबरिंग करूंगा तो इधर से मिथाइल है 2 पर और इधर से क्या है क्लोरो है 2 पर और इधर से है ना 3 पर इथाइल है, इधर भी 3 पर इथाइल है। तो क्या करूंगा मैं क्लोरो पे जाऊंगा, प्रायोरिटी क्लोरो को दूंगा क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्रायोरिटी है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। लिखिए क्या लिखेंगे 2 पर क्या लगा दूं 2 क्लोरो एंड 3 और 5 पर क्या है इथाइल है तो 3,5 डाई इथाइल 3,5 डाई इथाइल और क्या है 6 पर क्या है 6 पर मिथाइल 6 मिथाइल और 7 कार्बन है तो 7 का नाम क्या हो गया हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन। ठीक है इसमें आइए, इसमें आओ 1 2 3 4 5 की चेन 1 2 3 4 5 की चेन। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आएंगे, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आएंगे तो ये 2 पर क्लोरो और ये 2 पर ब्रोमो और यहां 3 पर क्या है इधर भी 3 पर इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो क्या करेंगे ब्रोमो पे जाएंगे 1 2 3 4 5 तो 2 पर क्या है 2 ब्रोमो एंड 4 क्लोरो और 3 डाई इथाइल 3,3 डाई इथाइल और 5 कार्बन है ना तो क्या नाम हो जाएगा पेंटेन। 5 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक है इसमें आइए, इसमें तो यहां देखो चेन सिलेक्शन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 की चेन सिलेक्शन ये कर लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आएंगे तो इस तरह करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो रहे हैं ऐसे, है ना। तो 10 की कर ले हम, तो 10 की चेन सिलेक्शन कर ले, नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट पास है। तो क्या हो जाएगा ये देखो चेन सिलेक्शन मैंने ये चेन सिलेक्शन कर दिया इस तरह का ये चेन सिलेक्शन किया मैंने। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन सिलेक्शन कर लिया, 10 का चेन सिलेक्शन कर लिया, कितने का 10 का चेन सिलेक्शन कर लिया। अब ये ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें भी चेन सिलेक्शन कर दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। ठीक है तो नेम लिखेंगे, ये ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तो हो रहा है मिथाइल और ये ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट कहां से हो रहा है इथाइल से हो रहा है ना। तो ये लिखेंगे पहले ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट का नेम। तो जगह मैं इसको मिटा देता हूं एक बार फिर वापस लिख दूंगा, है ना। तो क्या लिखूंगा ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट कहां है 5 पर है तो 5 ब्रैकेट शुरू ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। तो ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट का क्या नेम है 2 डैश इथाइल 2 डैश इथाइल ब्यूटाइल 2 डैश इथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट बंद। फिर ये जो अपनी सब्स्टिट्यूएंट है 3 डाई मिथाइल
3,3 डाई मिथाइल, ठीक है। और कितना है 10 कार्बन है तो क्या नाम डेक, प्लस सफिक्स क्या है 1 डिग्री सफिक्स इन तो डेकेन, ठीक है। यहां आ जाइए, इस पे आ जाइए, चेन सिलेक्शन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे 8 पर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर जाएंगे, 10 पर जाएंगे ना। ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ये तो है, ये CH और CH पर 2 CH3 लग रहे हैं, CH पर 2 क्या लग रहे हैं CH3, आइसोप्रोपाइल है, क्या है ये आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल शुरू हो रहा है आई से, तो नंबरिंग का कोई इश्यू नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो 4 पे आ रहा है, इधर से ये 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है, तो नंबरिंग का इश्यू तो है नहीं इसमें। तो ये चेन सिलेक्शन कर दिया हमने, ये चेन सिलेक्शन किया और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो इनके कॉमन नेम लिख दो, ये तो क्या है आइसोप्रोपाइल और ये क्या है, ये क्या है सेकेंडरी 2 डिग्री ब्यूटाइल है, ये क्या है, ये 2 डिग्री ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल नहीं लिखेंगे तो क्या कर देंगे इसमें, 2 डिग्री ब्यूटाइल नहीं लिखेंगे तो क्या कर देंगे इसमें, चेन का सिलेक्शन कर लो, क्या कर लो चेन का, इसमें भी चेन का सिलेक्शन कर सकते हो 1 डैश 2 डैश, तो ये क्या हो जाएगा 2 डैश मिथाइल इथाइल, और ये क्या हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो ये क्या हो जाएगा 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, तो ये तो मिथाइल प्रोपाइल है और ये मिथाइल इथाइल है, क्या है ये 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल है ये आईयूपीएसी निम्नी। और ये क्या है, ये क्या है, ये लिखा मैंने CH3 CH CH2 CH3 बॉन्ड फ्री 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो ये क्या है 1 डैश मिथाइल 1 डैश मिथाइल और प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर कहां से लोगे, मिथाइल तो कॉमन है, इथाइल और प्रोपाइल से, तो इथाइल पहले आ रहा है, क्या आ रहा है पहले इथाइल, तो इथाइल पहले आ रहा है तो क्या करेंगे, इथाइल पहले आ रहा है तो पहले इथाइल वाले का लिखेंगे, तो कहां है 4 पर है ये, तो 4 ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 डैश मिथाइल इथाइल, फिर 5 पर क्या है 5 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और फिर 10 कार्बन है तो क्या हो जाएगा डेकेन, क्या नाम हो जाएगा डेकेन। इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ ही लिखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ आगे इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 पर जाएंगे सीधा सा है, नंबर ऑफ कार्बन सेम होते तो सब्स्टिट्यूएंट देखते, लेकिन ये नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पर ही रहेगा ये, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या नाम हो गया, क्या नाम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया 5 पर ब्रैकेट में शुरू कर दो, क्या लिखेंगे 2 डैश 2 डैश डाई मिथाइल लिखेंगे, 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट कर दो बंद, और वर्ड रूट क्या है 9 का होता है नॉन प्लस इन, नॉन इन, क्या नाम हो जाएगा नॉन इन, इसका लिख दे एक तरफ, तो क्या है ये मिथाइल और ये क्या है प्रोपाइल, तो कौन पहले आता है M या P, ये क्या है नॉर्मल प्रोपाइल है, कौन पहले आता है M पहले आता है, तो M पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे पहले 3 का लिखेंगे, 3 पर क्या है 3 आइसो प्रोपाइल, सॉरी आइसो नहीं है नॉर्मली है ना, 1 2 3 नॉर्मली है, नॉर्मल प्रोपाइल, P कैपिटल है, P कैपिटल बनाओ इसको, है ना, 3 नॉर्मल प्रोपाइल 1 मिथाइल साइक्लो, यहां पे सेकेंडरी सफिक्स लगा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगा है साइक्लो, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्स प्लस इन हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। एम आता है क्या पहले, हैं अच्छा चलो एम लगा देते हैं, पहले एम ही आता है, ABCDEFGHIJK LMN OP, पी तो बहुत दूर आ रहा है ना, तो क्या कर देंगे 1 मिथाइल 3 पर क्या नॉर्मल प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये 18 एग्जांपल्स हो गए, इनको कर लो एक बार नोट कर लो, उसके बाद आगे एग्जांपल करा देंगे।